नमस्कार दोस्तों, हिंदी गुरु में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? फर्स्ट हिंदी से, सेकंड संस्कृत से, थर्ड तमिल से, फोर्थ संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। अपना आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ढंग का पहला एकांकी किसे माना जाता है? फर्स्ट बादल की मृत्यु, सेकंड एक घूंट, थर्ड कारवा, फोर्थ मोर का तारा। अपना आंसर होगा आधुनिक ढंग का पहला एकांकी बादल की मृत्यु को माना जाता है। वहीं एक घूंट जयशंकर प्रसाद, कारवा भुवनेश्वर और भोर का तारा, यहाँ मोर का तारा है, इसको भोर का तारा मानिए। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखे हुए एकांकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव चंद्र द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 रामचंद्रिका, सेकंड विज्ञान गीता, थर्ड कवि प्रिया, फोर्थ रसिक प्रिया। केशव चंद्र द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ विज्ञान गीता है। वहीं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया भी केशव चंद्र द्वारा ही रचित ग्रंथ हैं। रामचंद्रिका में राम जी का वर्णन किया गया है, वहीं कवि प्रिया और रसिक प्रिया दोनों ही काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं जो कि केशव चंद्र द्वारा ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब माना जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1850 ईस्वी से, सेकंड 1700 ईस्वी से, थर्ड 1750 ईस्वी से, फोर्थ 1900 ईस्वी से। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1850 से लेके अब तक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वहीं हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हिंदी आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रति काल, चौथा आधुनिक काल। आदिकाल को 1050 से 1350, वहीं भक्ति काल को 1350 से 1650, रति काल को 1650 से 1850 और आधुनिक काल को 1850 से अब तक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि, दंतोष्ठ। मूर्धा, कंठ और दंतोष्ठ तीनों ही देवनागरी लिपि की ध्वनियां हैं, जबकि ग्रीवा ध्वनि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मूर्धा ध्वनि में वर्ण टा वर्ण वर्ग आता है, टा, ठा, डा, ढा, ढ़ा। वहीं दंतोष्ठ में वा और फा आते हैं। कंठ ध्वनि में का वर्ग आता है, का, खा, गा, घा और ड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? दिनकर, सेकंड राम कुमार वर्मा, थर्ड माखनलाल चतुर्वेदी, फोर्थ भगवती चरण वर्मा। अपना आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी सम्मान माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था, जो कि हिम तरंगिनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प हो। वहां दिल्ली अवश्य ही आएगा, दिल्ली अवश्य आएगा वह,
नेक्स्ट है वह दिल्ली अवश्य आएगा। लास्ट, वह दिल्ली अवश्य आएगा, इसमें सही आंसर होगा वह दिल्ली अवश्य आएगा। बाकी ये गलत है। वहाँ दिल्ली अवश्य आएगा, दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा, ये तीनों ही गलत हैं। अपना सही होगा, सही आंसर होगा वह दिल्ली अवश्य आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए। बी, एक कविता की एक पुस्तक मुझे दो। सी, कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए। डी, कविता की एक पुस्तक मुझे दे दो। इसमें सही आंसर होगा कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। ऑप्शन ए, अपूर्ण भूतकाल। बी, असन्न भूतकाल। सी, पूर्ण भूतकाल। डी, संदिग्ध भूतकाल। अपना आंसर है अपूर्ण भूतकाल। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, मतलब अभी दे रही होगी, ये निश्चित नहीं है कि दे रही है या दे चुकी है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसलिए कक्षा में प्रथम आई। ऑप्शन ए, अभ्यासघोतक पक्ष। बी, नित्यार्थघोतक पक्ष। सी, प्रगतिघोतक पक्ष। डी, पूर्णता घोतक पक्ष। अपना आंसर होगा अभ्यासघोतक पक्ष। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसलिए कक्षा में प्रथम आई। तो दीपा के द्वारा लगातार अभ्यास किया जा रहा था, जिसका परिणाम था कि वह प्रथम आई कक्षा में, इसलिए अभ्यासघोतक पक्ष होगा। वहीं अगर इतना होता कि दीपा लगातार पढ़ाई करती थी तो ये प्रगतिघोतक पक्ष हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। रेखांकित शब्द मतलब वह के लिए बताना है कि वह कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। वह अन्य पुरुषवाचक का सर्वनाम का भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भागों में बांटे गए हैं। 3 भेद होते हैं, मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये शब्द आते हैं, तो इनसे पहचान की जाती है। सॉरी, शब्द नहीं, सर्वनाम आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। ए, संदेहार्थ। बी, संकेतार्थ। सी, संभावनार्थ। डी, निश्चयार्थ। अपना सही आंसर होगा बी, संकेतार्थ। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। एक संकेत दिया जा रहा है कि सामान अगर मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, इसलिए बी आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य भेद का विकल्प है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। ए, मिश्र वाक्य। बी, संयुक्त वाक्य। सी, निषेधावाचक वाक्य। डी, संकेतवाचक वाक्य। तो सही आंसर होगा बी, मिश्र वाक्य। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। मिश्र वाक्य में जिस वाक्य में
एक से अधिक सरल वाक्य हो तथा उसमें एक प्रधान हो और शेष उसके आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में की, ताकि, जिससे, जो, जितना, ज्यों ही, चूंकि, क्योंकि इत्यादि आदि। यद्यपि जब जहां इत्यादि शब्द सम्मिलित होते हैं तो वहां मिश्र वाक्य माना जाता है, होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। शहद लगाकर चाटना। ऑप्शन नंबर ए, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। बी, कीमती होना। सी, पसंदीदा होना। डी, बढ़ा चढ़ाकर कहना। शहद लगाकर चाटना, इसका सही अर्थ होगा किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। प्रभुता पाई कहूँ मद नाही। ऑप्शन नंबर ए, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। बी, बड़ा होकर भी कुछ ना पाना। सी, बेकार चीज। डी, असंभव कार्य। यहाँ पर प्रभुता पाई कहूँ मद नाही का आंसर होगा शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। प्रभुता पाली, अब कोई मतलब ही नहीं आजकल के नेताओं के जैसा। नेक्स्ट है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किन चिन्हों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, लोक। बी, लाघव। सी, रेखांकन। डी, विवरण। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मूंग की दाल खाने वाला। ऑप्शन नंबर है, सोच समझकर काम करना। सीधा साधा व्यक्ति। सी, कमजोर। डी, सुंदर होना। मूंग की दाल खाने वाला व्यक्ति कैसा होता है? एक कमजोर व्यक्ति होता है, बीमार व्यक्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है जो थोड़ा जानता है। ए, अवज्ञ। बी, अल्प। सी, अल्पज्ञ। डी, सर्वज्ञ। जो थोड़ा जानता है वो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अल्पज्ञ, जो थोड़ा जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है जो इस लोकोक्ति की बात है। जो इस लोक की बात है। अलौकिक, स्वर्गीय, पाश्चात्य या लौकिक। सही आंसर है लौकिक, जो इस लोक की बात है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी ना होने दी। ऑप्शन नंबर ए, हास। बी, हस्त। सी, पूर्ति। डी, ह्रास। सही आंसर होगा डी, ह्रास। किसी भी प्रकार की कमी ना होना, नहीं होने दी मतलब ह्रास की कमी नहीं हुई, ह्रास नहीं हुआ, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऑप्शन नंबर ए, भौतिक। बी, सांसारिक। सी, पारलौकिक। डी, अहलौकिक। सही आंसर होगा पारलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। सर्प। सर्प का समानार्थी शब्द बताना है। ए, व्याघ्र। बी, शार्दुल। सी, व्याल। डी, सारंग। देखिए सर्प का समानार्थी यहाँ पे व्याल और सारंग दोनों होंगे, तो दोनों ही सही हो जाएंगे आंसर अपने। वहीं व्याघ्र और शार्दुल दोनों सिंह के समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। यहाँ पे तद्भव बताना है, इच्छु का तद्भव बताना है। ऑप्शन नंबर ए, अभिलाषा। बी, इच्छा।
सी ईख, डी उल्लू। तो इसका इच्छु का तद्भव होगा ईख। ईख भाई गन्ना, ईख शब्द होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया। जिसको हमने बुलाया था वह आया। ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक है, बी संबंधवाचक है, सी उत्तम पुरुष है और डी निजवाचक है। तो अपना सही आंसर होगा संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनाही, विद्युता, सोना, खुशी। भाववाचक संज्ञा बताना है जो नहीं है। मनाही एक भाववाचक संज्ञा है, विद्युता एक भाववाचक संज्ञा है, खुशी एक भाववाचक, वहीं सोना एक धातुवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी यह भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। ए नाम धातु, बी द्विकर्मक क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया या कृदंत। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें दो कर्म हो रहे हैं। एक तो दीपा ने गाय को चारा खिलाया, दूसरा गाय ने चारा खाया। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषताओं की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? फिर से देखते हैं, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? तो वहाँ ऑप्शन नंबर ए मूलावस्था, बी चापलूसी करना, सी उत्तरावस्था, डी सार्वनामिक। तो यहाँ पर एक प्राणी को या वस्तु इत्यादि के गुण अथवा विशेषता की तुलना एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर की जाती है, वहाँ उत्तरावस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए गा, बी झा, सी ना, डी मा। अपना सही आंसर होगा तालव्य। उच्चारण का तालव्य बताना है तो झा। झा अपना सही आंसर होगा। गा एक कंठ है, कंठ वर्ग से आता है। ना नासिक से आता है और मा पा वर्ग से आता है, जो कि माँ होस्ट से आता है। होस्ट वर्ग से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसे साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? बोली का क्षेत्र जब विकसित हो जाता है और वह साहित्य का रूप ले लेती है तो वह उपभाषा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे कहते हैं? ऑप्शन ए आगत, बी ऊष्म, सी अंतस्थ, डी अयोगवाह। ऐसे शब्दों को, ऐसे व्यंजनों को अयोगवाह कहते हैं। वहीं अयोगवाह में अंग आह आते हैं, ऊष्म में सा, शा, शा, हा आते हैं, अंतस्थ में या, वा, रा, ला आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर एक, दो, तीन, चार। तो स्वर तंत्रियों को व्यंजन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
इन्हें स्वर तंत्रियों के आधार पर सघोष और अघोष दो वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवा को नोक के ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दंत, बी मूर्धन्य, सी तालु, डी वात्सर्य। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही होगा, जिसमें जीवा जो होती है उसका नोक ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु को रोकती है। ऐसे ऐसे शब्दों को, ऐसे अक्षरों को वात्सल्य की श्रेणी में रखा जाता है। वात्सल्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ना, शा, दंती सा आएगा, सा, रा और ला। वहीं मूर्धन्य में आते हैं टा, ठ, ड, ढ, ण और व। वहीं दंत में आते हैं त, थ, द, ध और तालुव्य में आते हैं जा, छ, जा, झा, ड़ा और या। नेक्स्ट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, धन्यवाद।